तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। तो ये स्टार्ट हो रहा है, एक पर्सन है जुन वी, और जुन वी इज़ अ बस ड्राइवर हु अर्नस $1600 पर मंथ। तो जुन वी जो है बेसिकली वो एक बस ड्राइवर है, और वो जो अर्न करते हैं वो करते हैं $1600 पर मंथ, यानी एक महीने में जुन वी $1600 अर्न करता है, कमाता है। वाइल लिग्जिन, एक और पर्सन का नाम है लिग्जिन, इज़ अ मैनेजर, वो मैनेजर है, वो अर्न्स $6800 यानी $6800 जो है बेसिकली लिग्जिन जो कि मैनेजर है वो अर्न करता है पर मंथ। यानी दो पर्सन के बारे में डाटा गिवन है, एक पर्सन का नाम जुन वी है और एक पर्सन का नाम लिग्जिन है। दोनों की जो आपको मंथली इनकम है वो बता दी गई है। जुन वी की मंथली इनकम है $1600, और इसी तरीके से लिग्जिन जो कि मैनेजर है उसकी इनकम है $6800 या $6800 आप डॉलर कह लें पर मंथ। पर मंथ का मतलब है एक मंथ में इतना कमाते हैं। इन 2012 जुन वी डोनेटेड अ टोटल ऑफ $1200 टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। 2012 में जुन वी ने इतनी रकम यानी जो कि $1200 बनती है वो किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे दी है, या आप उर्दू में कह लें किसी खैराती इदारे को खैरात कर दी है। तो 2012 में जुन वी ने इतनी रकम चैरिटी कर दी, यानी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे दी। वाइल लिग्जिन डोनेटेड अ टोटल ऑफ $4500 टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। और जो लिग्जिन है उसने भी कोई चैरिटी की, और वो चैरिटी की जो अमाउंट थी जो कि चैरिटी के को चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है वो है $4500। यानी जुनवी ने $1200 दी है और लिग्जिन ने $4500 चैरिटी को दी है। Who donated a higher percentage of his or her annual income to charitable organization? तो क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि इन दोनों पर्सन में से किसने ज़्यादा परसेंटेज दी है अपनी इनकम में से चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये क्वेश्चन बहुत कह लें इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें एक फ़र्क है जो कि अक्सर स्टूडेंट थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने में मुश्किल करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जिसने यहाँ पे जैसे कि लग रहा है कि लिग्जिन ने ज़्यादा अमाउंट चैरिटी को दी है तो आप लिग्जिन को कह दें कि जी लिग्जिन ने ज़्यादा परसेंटेज दी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है कि कितनी परसेंटेज अपनी इनकम के लिहाज से चैरिटी को दी गई है, यानी एक पर्सन जितने इनकम कमा रहा है, जो वो अर्न कर रहा है उसके लिहाज से आपने परसेंटेज बतानी है। हो सकता है जो ज़्यादा अर्न कर रहा हो वो उस परसेंटेज में से बहुत छोटी सी परसेंटेज दे रहा हो, और हो सकता है जो बहुत कम अर्न कर रहा हो वो उसमें से बहुत ज़्यादा परसेंटेज दे रहा हो। तो ये पॉसिबिलिटी है, इसी पॉसिबिलिटी को यहाँ पे हमने आंसर करना है कि किस पर्सन ने ज़्यादा परसेंटेज दी है अपनी एनुअल इनकम में से। एनुअल का मतलब यहाँ पे आपको सालाना इनकम चाहिए होगी, आपको ईयर वाइज इनकम चाहिए कि एक साल में इन दोनों ने कितना कमाया है, उसके लिहाज से बताना है कि कितनी परसेंटेज किसने ज़्यादा चैरिटी की है। तो आइए इस डाटा को देखते हैं। तो मैंने कुछ डाटा जो है यहाँ पे पहले से लिख रखा है ताकि टाइम बच सके। तो जो जुनवी है उसकी मंथली अर्निंग हमें पता थी, वो बताई गई थी, वो है $1600, यानी हर महीने जुनवी जो है जो कि अर्न करता है वो है $1600। क्योंकि सवाल में हमने परसेंटेज बतानी है एनुअल लिहाज से, यानी पूरे साल में कितना कमाया है उसके लिहाज से, जो चैरिटी दी गई है उसके लिहाज से हमने बताना है। इसलिए मुझे ज़रूरी था कि मैं जुनवी की सालाना इनकम यानी आप कह लें एनुअल अर्निंग जो है वो निकाल लूँ। तो मैंने जुनवी की एनुअल अर्निंग निकाल ली है। अगर एक महीने में वो $1600 कमाता है तो साल का मतलब हुआ 12 मंथ्स यानी 12 महीने। तो 12 महीने में कितने कमाता है उसके लिए बहुत आसान है कि आपके पास जो वैल्यू लिखी हुई है आप उसको 12 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो अगर एक महीने में इतने कमाता है तो 12 महीने यानी एक साल में कितना कमाएगा, मैंने इसकी अर्निंग को 12 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई। तो एक साल में वो इतने डॉलर्स कमा रहा है, कौन, जुनवी। इसके बाद यही मैंने प्रोसीजर लिग्जिन के साथ भी फॉलो किया है। लिग्जिन की जो मंथली अर्निंग हमें बुक में गिवन है वो है $6800। तो एक महीने में अगर वो इतने अर्न कर रहा है तो एक साल में यानी 12 महीने में कितने करेगा, मैंने 12 से इसको भी मल्टीप्लाई करवा दिया तो मुझे पता चला वो इतने डॉलर्स एनुअल अर्निंग उसकी है, यानी सालाना या एक साल में आप कह लें एक साल में वो इतने अर्न करेगा। ये वो अमाउंट है जो कि इन लोगों ने कमाई है एक एक साल में। अब हमने वो परसेंटेज निकालनी है जो कि इन्होंने चैरिटी को दी है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जुनवी से। मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं लिखूंगा परसेंटेज, आप इसको ओपन करके लिख लीजिएगा, मैं जगह बचाने के लिए यहाँ पे शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। परसेंटेज ऑफ एनुअल इनकम, वो परसेंटेज एनुअल इनकम की जो जुनवे ने चैरिटी की है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एनुअल इनकम जुनवे गेव टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये वो परसेंटेज हम निकालने चाह रहे हैं जो कि जुनवे ने एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दी है
एनुअली का मतलब है एक साल के लिहाज से हम इस डाटा को कंप्यूट कर रहे हैं। तो हमने बेसिकली परसेंटेज निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपने परसेंटेज निकालनी हो तो आप एक लाइन डालेंगे और इसके जो डिनोमिनेटर आएगा यानी जो यहाँ आप नीचे लिखेंगे वो आएगा हमेशा टोटल। टोटल किस लिहाज से, जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस डाटा के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस डाटा का जो टोटल बनता है उस पर्सपेक्टिव के अंदर, उस सिनेरियो के अंदर, वो आपने यहाँ डिनोमिनेटर में लिखना है। क्योंकि हम जुनवे की इनकम के बारे में बात कर रहे हैं और हमने निकाल कर दिखानी है एनुअल इनकम यानी पूरे साल की इनकम, तो जो यहाँ पे टोटल यहाँ पे इनकम आनी चाहिए वो पूरे ईयर की इनकम आनी चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ। तो जुनवे जो पूरे साल में कमाएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो ही मैं यहाँ पे टोटल के तौर पे नीचे लिखूंगा 19200। और आपको पता है हमने परसेंटेज निकालनी है, तो किसी भी नंबर को आप एक तरह का परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से। अब रही बात ऊपर क्या आना है, ऊपर वो आना है जिसके मुतालिक यहाँ पे डाटा लिखा गया है, यानी क्या चीज़ है बेसिकली परसेंटेज एनुअल इनकम, वो आपने यहाँ पे करेक्ट कर ली। अब हम इसको किससे रिलेट कर रहे हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो कितना जुनवे ने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को दिया है वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन था, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लिखा हुआ था कि जुनवे जो है बेसिकली उसने डोनेट किया है टोटल ऑफ $1200 टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब जो परसेंटेज हम निकाल रहे हैं चैरिटी की, उसमें ऊपर आना चाहिए चैरिटी के बारे में। तो चैरिटी जो की है, जो कि जुनवे ने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को अमाउंट दी है वो बेसिकली है $1200। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा $1200। चैरिटी डिवाइडेड बाय टोटल एनुअल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये हमें परसेंटेज बताएगा कि कितनी परसेंटेज दी गई है। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1200 को आप 100 से मल्टीप्लाई करवा दें और जो आंसर आता है उसको 19200 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास आंसर आएगा 6.25 और इस परसेंटेज को साथ वैसे ही लिख लें %। तो इसका मतलब जो परसेंटेज हमने निकाली है जुनवे की, जो कि चैरिटी को दी गई है, वो बनती है उसकी एनुअल इनकम के लिहाज से 6.25%। अब यही परसेंटेज इसी तरीके से हमने किसकी फॉलो करनी है, लिग्जिन की। तो देखेंगे जिसकी ज़्यादा परसेंटेज होगी उसने ज़्यादा चैरिटी को दिया होगा एनुअली यानी एक साल के लिहाज से। तो ये जो परसेंटेज मैं जुनवे की निकाल चुका हूँ, मैं यहाँ पे उसके आगे लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है कि जो जुनवे की परसेंटेज आई है वो बेसिकली 6.25% आई है। बाकी ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है। अब हम इसी तरीके से फॉलो करेंगे लिग्जिन की परसेंटेज। तो सेम प्रोसीजर हमने फॉलो करना है लिग्जिन के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ कि परसेंटेज ऑफ एनुअल इनकम लिग्जिन गेव टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो इनकम जो कि लिग्जिन ने दी है वो किस तरह निकालेंगे, बिल्कुल जिस तरह हमने जुनवे की निकाली है 6.25%, इसी तरीके से ये भी फॉलो करेंगे। यानी लाइन हम यहाँ पे प्लेस करेंगे और लाइन के नीचे आएगी टोटल एनुअल इनकम ऑफ लिग्जिन। तो टोटल इनकम कितनी थी लिग्जिन की, वो मैंने आपको ऊपर निकाल कर दिखाई थी, वो है 81600। वो नीचे लिख ली। कितनी चैरिटी की, क्योंकि चैरिटी की परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ऊपर आएगा वो चीज़ जो चैरिटी की है। तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन था कि लिग्जिन ने $4500 जो है बेसिकली दिए हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, इसलिए मैंने ऊपर कितना लिखा है $4500 और इसको क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो उसको 100% से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आप 4500 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएं, जो आंसर आए उसको 81600 से डिवाइड कर दें, तो मिक्स फॉर्म में जो आंसर आता है वो इतने परसेंटेज आता है। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को इसमें और इसमें कंपेयर करने में अगर प्रॉब्लम आए, वैसे तो क्लियर है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 होल नंबर 35/68, इसका मतलब है ये 5 पॉइंट समथिंग बनेगा और ये पहले से 6 पॉइंट समथिंग है। तो ज़्यादा जो परसेंटेज आ रही है वो जुनवे की बनती है और कम परसेंटेज बनती है लिग्जिन की। लेकिन अगर आप इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर लें इस आंसर को तो ये बनता है 5.51%। तो इससे बहुत क्लियर है कि जुनवे की परसेंटेज है चैरिटी की 6.25 और जो लिग्जिन की परसेंटेज है वो है 5.51। तो किस पर्सन ने ज़्यादा कहते हैं कंट्रीब्यूट किया है चैरिटी को, तो वो पर्सन है जुनवे। यानी जुनवे ने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उसकी चैरिटी के अंदर, यानी जुनवे ने ज़्यादा परसेंटेज कंट्रीब्यूट किया है एनुअली किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसका आंसर बनता है जुनवे कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट ऑफ इट्स अर्निंग एनुअली टू सम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन।